अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक्स और रक्शे जो है वो तकसीम करने जा रही है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक बाइक्स और रक्शे कितने हैं जो पूरे पाकिस्तान में तकसीम किए जाएंगे। अगर आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन इस पोर्टल के ज़रिए तो क्या प्रोसीजर, क्या मेथड है ऑनलाइन इस पोर्टल को यूज़ करते हुए अप्लाई करने का, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको इलेक्ट्रिक बाइक मिलती है तो कितने साल के अंदर कितनी इंस्टॉलमेंट में आपने उसकी पेमेंट करनी होगी, और उसके अलावा गवर्नमेंट आपको कितनी सब्सिडी देने जा रही है, मतलब कितनी राहत मिलेगी अगर आपको इलेक्ट्रिक बाइक या रक्षा मिलता है। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक बाइक या रक्षे के लिए अप्लाई करना है तो ये पोर्टल है जिस पर आपने अगर अप्लाई करना है। इलेक्ट्रिक बाइक या रक्षे के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई होना है, कहीं पर भी फिजिकली डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाने। आपने इस पोर्टल पर आना है। इस पोर्टल पर आने के लिए जो आप URL यूज करेंगे वो यहाँ पर देखें तो pave.gov.pk ये लिंक है, इसको यूज करते हुए आपने इस पोर्टल पर आ जाना है और यहाँ पर कुछ पहले बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए तो आपको जो है वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के बारे में कुछ बताया गया है। 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक बाइक्स कितनी है जी, यहाँ पर देखिए तो 1,16,000 जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में तकसीम की जाएंगी। और यहाँ पर देखिए तो ये नेशनल वाइड होंगी, मतलब पूरे पाकिस्तान से सारे लोग जो है अप्लाई कर सकते, और ये ई बेल्टिंग सिस्टम के जरिए तकसीम की जाएगी, मतलब कुरंदाजी की जाएगी। जिनके नाम आएंगे उनको इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है वो मिलेंगी। उसके बाद देखिए तो आपको बताया जा रहा है जी, अगर आपकी इलेक्ट्रिक बाइक मिलती है और फर्स्ट कर ले वो इलेक्ट्रिक बाइक है 2,50,000 की, तो उस पर 50,000 गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी, मतलब 50,000 गवर्नमेंट पे करेगी, बाकी 2 लाख जो है वो आप लोग खुद पे करेंगे, और ये 2 साल की इंस्टॉलमेंट पर आपने पे करना होगा। उसके अलावा थर्ड नंबर पर देखें तो इसमें से 25% जो कोटा है वो वीमेन के लिए रखा गया है, औरतों के लिए। उसके बाद देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताया गया है, यहाँ पर जिनकी एज 18 से 65 साल के दरमियान है वो सारे पाकिस्तान के सिटीजन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी साइड पे जो ट्राई व्हीलर है, जो रक्षा है, उसके बारे में आपको बताया गया है। ये भी जो है वो कुरंदाजी के जरिए पूरे पाकिस्तान से लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसकी यहाँ पर देखें तो अगर आपको रक्षा मिलता है तो 2 लाख जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी और बाकी जो है वो आपने इंस्टॉलमेंट में पे करना होगा। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखें तो यहाँ पर आपको बताया गया है 21 साल से लेकर 65 साल के दरमियान जिनकी एज है वो इलेक्ट्रिक रक्षे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं जी, अगर आपने अप्लाई करना है तो मेथड क्या है। सिंपल यहाँ पर देखें तो आपके सामने साइन अप या अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा जिसको आपने फिल करना है। ओके जी, इस फॉर्म के ऊपर देखें तो सबसे पहले आपने जो है अपना नेम लिखना है जो एज पर CNIC आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा होगा वो लिखेंगे। फिर आपने अपना CNIC नंबर यहाँ पर देना है, फिर अपने CNIC की इशू डेट देनी है, फिर अपने CNIC की एक्सपायरी डेट यहाँ पर लिखेंगे, और अगर एक्सपायरी डेट नहीं है, लाइफ टाइम है, तो आप इसको टिक कर देंगे। उसके अलावा आपने यहाँ पर फादर नेम लिखना है, और अगर एक फीमेल अप्लाई कर रही है तो अगर उसकी शादी हो चुकी तो यहाँ पर वो अपने हस्बैंड का नाम लिखेगी। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर लिखनी है अपनी। उसके अलावा एप्लीकेंट जेंडर अपने सेलेक्ट करना है और अपनी ईमेल आप लोगों ने देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर देना है। उसके बाद मदर नेम यहाँ पर लिखना है, और फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास कोई पहले व्हीकल है या नहीं, इलेक्ट्रिक बाइक या कोई भी बाइक है या नहीं, तो आप यस या नो में आंसर देंगे। और लास्ट वन क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप पहले किसी बैंक से लोन वगैरह ले चुके हैं या नहीं। और उसके बाद आपसे NTN नंबर पूछा गया। अगर आपका NTN नंबर है तो आपने एंटर कर देना है, अगर नहीं नंबर बना हुआ तो आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो आपसे रेजिडेंशियल एड्रेस पूछा गया, तो आपने यहाँ पर अपना राइश का एड्रेस देना है। ठीक है, ये एड्रेस पूछा गया है। प्रोविंस पूछा गया, किस सूबे में आप रहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, किस तहसील में आप रहते हैं, और नियरेस्ट सिटी कौन सी है वो आपने यहाँ पर देनी है। और अगर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इसको टिक कर देंगे, ये वाले चेकबॉक्स को, नहीं तो आपने दोबारा ये सारी चीज़ें फिल करनी है अपने परमानेंट एड्रेस के बारे में। ठीक है, नियरेस्ट सिटी लिखना है, और फिर इस पोर्टल के लिए जो पासवर्ड आपने बनाना है वो बना देना है, और उसी पासवर्ड को कंफर्म करना है, और फिर साइन अप पे क्लिक कर देना है। लेकिन साइन अप पे क्लिक करने से पहले यहाँ पर देखें तो एक कैप्चा आपने फिल करना है, और इसके बारे में ये कुछ डिजिट्स हैं जो आपने यहाँ पर लिखने होंगे। जैसे ही डाटा फिल करके आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा कि आपको ईमेल जो है वो सेंड कर दी गई है, अपनी ईमेल को वेरीफाई करें। तो आपने अपनी ईमेल ओपन करनी है, उसके इनबॉक्स में देखना है, तो आपको इस तरह की ईमेल आई होगी, और फिर आपने वेरीफाई ईमेल के ऊपर क्लिक कर देना है।
तो इस तरह से आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि आपकी ईमेल जो है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो गई है। अब आपने लॉगिन करना है और बाकी डाटा ऐड करना है। लॉगिन करने के लिए सिंपल आपने अपना CNEC देना है और पासवर्ड जो रखा होगा वो और कैप्चा फिल करना है और अब हम लॉगिन करके फर्दर प्रोसेस देखते हैं। ओके जी, जैसे आप लॉगिन करेंगे तो फिर आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। इसमें टॉप 1 पे आपको बताया जा रहा है कि ये 3 स्टेप आपने परफॉर्म करने हैं, अपनी डिटेल्स, उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन और फिर डिक्लेरेशन। तो हम जो है नेक्स्ट 1 बाय 1 मूव करते हैं। ओके जी, फर्स्ट वन जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है वो ये कि इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आपने जो पेमेंट देनी होगी मंथली इंस्टॉलमेंट, वो खुद आप पे किया करेंगे या किसी बैंक से लीज लेकर। मतलब यहाँ पर देखें तो सेल्फ फाइनेंस है, अगर आपने खुद जो है वो मंथली अपनी पेमेंट जाकर इंस्टॉलमेंट जमा करवानी होगी। और यहाँ पर देखें ये बैंक लीज है, बैंक से आपने खुद लोन नहीं लेना, बल्कि जो आपको व्हीकल मिलेगी उसकी जितनी भी पेमेंट होगी वो एक बैंक दे देगा गवर्नमेंट को, फिर बैंक को आप जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट की शक्ल में पेमेंट किया करेंगे। लेकिन अगर आप बैंक को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो फिर बैंक अपना कोई इंटरेस्ट लगाएगा जो आपकी पूरी पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट को देगा। लेकिन अगर आप खुद सपोर्ट कर सकते हैं, मंथली पेमेंट जो है वो अपने बैंक को भी चूंकि देनी है तो आप खुद ही जो जमा करवाते रहें, तो ये आपके पास सेल्फ फाइनेंस को आप टिक करें। उसके बाद नेक्स्ट जो है सिलेक्ट बैंक। अब बैंक का मतलब यहाँ पर क्या है, मतलब किस बैंक को आप चाहते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट पे करना अपनी इलेक्ट्रिक बाइक की। यहाँ पर देखें तो एक लिस्ट ऑफ बैंक दी हुई है, आप जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप इजीली जो है जिस बैंक को एक्सेस कर सकते हैं वो यहाँ से चूज कर लें। तो फर्स्ट कर लें यहाँ से, जैसे मैंने जो है वो UBL को चूज कर लिया है। यहाँ पर आप अपने UBL का IBN नंबर लिखेंगे। IBN नंबर जो है वो आपकी चेकबुक के ऊपर भी लिखा होता है, प्रॉपर जो है इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर वो पूरा जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है। और नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है प्लीज सिलेक्ट योर एप्लीकेशन टाइप एंड कंप्लीट द रेलेवेंट सेक्शन बिलो। आपने इंडिविजुअल हैं तो आपने इंडिविजुअल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कहा जा रहा है प्लीज सिलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप। ठीक है, आप स्टूडेंट है, सैलरी पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, सैलरी पर्सन है मतलब कहीं जॉब करते हैं सेलेक्ट करेंगे, अगर किसी का अपना बिजनेस है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, मैं जो है वही सैलरी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट मूव करना है सेक्शन ए अदर डिटेल आपसे पूछी जा रही है। उसमें फर्स्ट वन आपसे पूछा जा रहा है आपका एक्सपीरियंस कितना है, उसके बाद जो है मैरिटल स्टेटस क्या है, आप सिंगल है मैरिड हैं, ठीक है, तो वो आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, मतलब आपकी फैमिली के अंदर कितने लोग हैं जो आप पे डिपेंडेंट हैं, जो आपकी सैलरी पे डिपेंडेंट हैं, तो आपके बीवी बच्चे वो सारा कुछ आप उतने नंबर ऑफ लोग बताएंगे जो आप पे डिपेंडेंट है। सेकेंडरी मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, एक मोबाइल नंबर तो आपने स्टार्टिंग में दिया था, एक और मोबाइल नंबर आपसे पूछा जा रहा है सेकेंडरी मोबाइल नंबर, वो आपने यहाँ पर दे देना है। ओके जी, उसके बाद सेक्शन बी के अंदर व्हीकल की डिटेल पूछी जा रही है कि आप कौन सी व्हीकल जो है वो लेना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखें तो उसमें नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है व्हीकल यूएज, आप व्हीकल को किस मकसद के लिए यूज करेंगे, अपने पर्सनल यूज के लिए या कमर्शियल यूज के लिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। व्हीकल की टाइप आपने 2 व्हीलर है या 3 व्हीलर, मतलब इलेक्ट्रिक बाइक लेनी है तो फिर आप 2 व्हीलर को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जी कंपनी, अब कंपनीज का तो हमें पता ही नहीं है, कौन सी कंपनी, कौन सा मॉडल, कौन सा हमें चाहिए। उसके लिए सिंपल यहाँ पर देखें तो ये दूसरा जो ऑप्शन है ना एप्लीकेशन के नीचे, आप इसको राइट क्लिक करके न्यू टैब के अंदर इसको हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर देखें ये तमाम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनके मॉडल्स और उनकी कंपनी के नाम और उनकी प्राइस यहाँ पर सारी बताई हुई है जो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर ये सारी जो है वो हमारे सामने जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनकी टाइप, उनके मॉडल, उनकी प्राइस बताई हुई है। यहाँ से आप लोगों ने देख लेना है कि कौन सी बाइक आप लोगों ने लेनी है। वहाँ से देख लेने के बाद यहाँ पर आपने कंपनी सेलेक्ट करनी है, जो भी कंपनी हो उसके अंदर आपने मॉडल सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा मॉडल जो है वो आपने लेना है। उसके बाद यहाँ पर उसकी प्राइस आ जाएगी कि टोटल कितनी प्राइस है और कलर कौन सा इसके अंदर लेना है। जी कलर भी आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपने जो भी इसका कलर लेना हो वो कलर आपने सेलेक्ट करना है। जैसे ये चीजें सेलेक्ट कर लेंगे आपके सामने यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन एक है व्यू ब्रोचर, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस बाइक की सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। इस डिटेल के अंदर लिखा क्या हुआ है देखिए तो बैटरी टाइप क्या है, वोल्टेज क्या है, कैपेसिटी कितनी है, पावर क्या है, मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, चार्जिंग टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा इसको, ठीक है, मोटर टाइप क्या है, इसके अलावा इसकी बैटरी की वारंटी जो है उसके बारे में बताया जा रहा है, व्हीकल की वारंटी वो कितनी होगी, प्राइस क्या है और कलर क्या है, तो ये सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद नीचे अगर आप मूव करते हैं तो यहाँ पर फिर आपसे पूछा जा रहा है चॉइस ऑफ बैंक फॉर लोन, आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जिस बैंक के जरिए आपने जो है वो अपनी सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट करनी है। उसके बाद आ जाएगा जी सेक्शन डी, जिसके में आपसे पूछा जा रहा है इनकम डिटेल, पर्सनल यूज थ्रू इनकम मॉडल, प्लीज
प्लीज प्रोवाइड वट एवर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, हाउएवर इलेक्ट्रिसिटी बिल रिक्वायरमेंट इज कंपल्सरी। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है जी, अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का रेफरेंस नंबर यहाँ पर देना है। उसके बाद जो है वो आपसे पूछा जा रहा है आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं या अलग रहते हैं। ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद आपको आपकी लास्ट 12 मंथ का एवरेज बिल कितना बनता है, आपने लास्ट 12 महीनों का बिल जो है वो इकट्ठा कर लेना है और उसको 12 पे तकसीम कर देना है, उसकी एवरेज आ जाएगी, वो यहाँ पर दे देना है। मंथली एजुकेशनल एक्सपेंसेस, अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर आप यहाँ पर बताएंगे कि आपके मंथली एजुकेशनल एक्सपेंसेस कितने हैं, वो यहाँ पर बता देंगे। मंथली सैलरी कितनी है, आप सैलरीड पर्सन चूंकि पीछे सेलेक्ट किया था मैंने, वो सैलरी पूछा जा रहा है। और लास्ट वन आपसे पूछा जा रहा है जी रेंटल रेजिडेंस, क्या आप रेंट पर रहते हैं या रेंट पर नहीं रहते। तो अगर रेंट पर रहते होंगे तो यस करना है, अदरवाइज आपने इसको नो कर देना है। नेक्स्ट आ जाएगा जी आपके पास रेफरेंसेस, मतलब वो लोग जो आपकी गारंटी देंगे, जो आपकी गवाशुद होंगे, जो आपकी जिम्मेदारी कबूल करेंगे। अच्छा जी, इसमें आप पहले बंदे का पहले डाटा ऐड करेंगे, जिसमें उसका नेम, फिर उसका मोबाइल नंबर, फिर CNIC, फिर CNIC की इशू डेट, और फिर CNIC एक्सपायरी डेट, और फिर आपके साथ उसका रिलेशनशिप क्या है, आपके ये फादर हैं, मदर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, क्या हैं, तो ये आपके फैमिली मेंबर ही होंगे जो आपकी गारंटी एक तरह से दे रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रेफरेंस नंबर 2, उसकी भी ये सारी डिटेल ऐड करनी है, और ये डिटेल एंटर करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ओके जी, वो डाटा ऐड करने के बाद जैसे आप सेव करेंगे या नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इसमें अब आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो बताए हुए हैं। उसमें देखिए तो पहले आपको बताया जा रहा है जो फॉर्मेट अलाउ है वो JPG आप इमेज लगा सकते हैं, JPEG, PNG और PDF जो है वो आप लगा सकते हैं। और जो मैक्सिमम साइज़ है वो 200 KB से लेकर 2 MB तक जो है वो आप इसका साइज़ लगा सकते हैं, जो भी चीज़ आप अटैच करेंगे। नंबर 1 क्या है, अपना डिजिटल पिक्चर ऑफ एप्लीकेंट, आप अपनी पिक्चर अटैच करेंगे, यहाँ पर CNIC की फ्रंट पिक्चर अटैच करेंगे, CNIC की बैक पिक्चर अटैच करेंगे, यूटिलिटी बिल जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसकी पिक्चर अटैच करेंगे, और अपनी सैलरी स्लिप की पिक्चर जो है वो अटैच करेंगे। ओके जी, ये सारी तस्वीरें अटैच कर देने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका लास्ट पेज आ जाएगा। और इस पेज के ऊपर जस्ट आपने ये कंफर्म करना है कि मैंने सारी डिटेल सही एंटर की है। अगर मैंने कोई भी डिटेल एंटर गलत की हो तो मेरी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी जाए। ये सारा जो है वो आपने क्लियरली पढ़ लेना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर येस पे क्लिक कर देना है, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने आएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन, क्या आपके सारा कुछ कंप्लीट हो गया, क्या आप एप्लीकेशन को सबमिट करना चाह रहे हैं, तो हम येस सबमिट कर देंगे, और फिर हमारी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा बाइक डिस्ट्रीब्यूशन पेंडिंग, ये अभी पेंडिंग में है, जब आपका नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा आ रहा है जो कुरंदाजी है वो भी अभी पेंडिंग में है, नादरा से आपकी जो वेरिफिकेशन है वो भी पेंडिंग में है, और बैंक वेरिफिकेशन इन प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन अगर एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, और अपनी एप्लीकेशन को व्यू करना चाहें तो व्यू कर सकते हैं। ये मेथड है जी बाइक के लिए, ये मेथड है जी इलेक्ट्रिक बाइक के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का। होपफुली आप लोगों को कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट की शक्ल में लाजमी पूछ लेना है।